हेलो दोस्तों, आईआरसीटीसी का क्वार्टर फोर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर फोर रिजल्ट क्या आया है और कैसे आया है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है और ऊपर जा सकते हैं या फिर नीचे आ सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया है, कितना डिविडेंड दिया है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये वाला जो कॉलम है एक क्वार्टर फोर का कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है। तो क्वार्टर फोर टू क्वार्टर थ्री अगर रिजल्ट कंपेयर करते हैं अभी तो क्या होते हैं हम देखेंगे। दोस्तों पहले देखिएगा जो भी फिगर है सब लाख में है, तो जितना भी फिगर है वो पहले दो डिजिट आप छोड़ दीजिएगा, जितना भी हो जाएगा वो आपका करोड़ में आ जाएगा। तो पहले आइए टोटल इनकम। टोटल इनकम के अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। इन दोनों को अगर मिला लिया जाए टोटल हो जाएगा टोटल इनकम। तो टोटल इनकम अगर देखेंगे क्वार्टर फोर में दिखेगा तो 1329 करोड़ का हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में दिखेगा 1281 करोड़ हुआ था। मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा आपका इनकम हुआ है। तो अगर एक्सपेंसेस की बात किया जाए, ये कंपनी का खर्चा कितना हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल आता है, इसके अंदर परचेज भी आता है, चेंजेस इन इन्वेंट्री फीसेस होता है, एक्सपेंसेस इन कैटरिंग सर्विस होता है, एम्प्लॉई होता है, बहुत सारा होता है खर्चा। ये टोटल मिलाकर होता है टोटल एक्सपेंसेस। मतलब कंपनी का टोटल खर्चा कितना है तो देखिएगा खर्चा टोटल कंपनी का हुआ है 903 करोड़ रुपीज़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 824 करोड़ रुपीज़ का हुआ था। मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर अगर देखेंगे तो नियरली 75 करोड़ रुपीज़ ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो खर्चा भी ज़्यादा हुआ है, हालांकि टोटल इनकम भी ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए अगर प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट ये बोल रहा हूँ मैं बिफोर टैक्स की बात बोल रहा हूँ, मतलब टैक्स देने के पहले अगर देखेंगे तो 471 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन प्रीवियस ईयर में देखिएगा 456 करोड़ का हुआ है। मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर अगर देखेंगे तो 25 करोड़ आसपास वो टैक्स मतलब प्रॉफिट हुआ है कंपनी का। तो ये तो हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टैक्स कितना है अगर देखेंगे तो टोटल टैक्स हो जाएगा 113 करोड़ आपका टैक्स में चला जाएगा। तो कंपनी का फाइनल प्रॉफिट कितना रहेगा 357 करोड़, ये फाइनल प्रॉफिट है इस क्वार्टर में। जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 341 करोड़ का था। तो मतलब 16 करोड़ का आपका प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में, जो कि इतना अच्छा नहीं है अगर इतना बड़े आईआरसीटीसी के लिए। ओनली 16 करोड़ इज नॉट एनफ। सो ये तो हो गया क्वार्टर वाइज का कंपैरिजन। अगर ईयर वाइज देखते हैं तो ये वाला जो कॉलम है ये 2025 का है और ये वाला जो कॉलम है ये 2024 का है। तो अभी अगर ईयर वाइज कंपैरिजन करते हैं तो देखिए टोटल इनकम अगर देखेंगे तो टोटल इनकम 4,903 करोड़ रुपीज़ का हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर देखिएगा 4,424 करोड़ में हुआ है। तो वैसे अगर टोटल खर्चा अगर देखिएगा तो इस साल 3,194 करोड़ रुपीज़ का थे, जबकि प्रीवियस ईयर में था 2,869 करोड़ का है। तो इसलिए अगर टोटल प्रॉफिट मतलब आफ्टर टैक्स में बोल रहा हूँ प्रॉफिट कितना हुआ है, तो इस साल हुआ है 1314 करोड़, जबकि पिछले साल था 1111 करोड़। तो मतलब मान लीजिए कि नियरली 200 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अगर ईयर वाइज हम देखते हैं तो 200 करोड़ का आपका मुनाफा हुआ है। तो क्योंकि ईयर वाइज थोड़ा अच्छा आया है, हालांकि क्वार्टर वाइज पॉजिटिव आया है, लेकिन 16 करोड़ इज नॉट एनफ। तो क्योंकि 200 करोड़ ईयर वाइज अच्छा हुआ है, कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। कितना डिविडेंड दिया है अभी देखते हैं। देखिए ये डिविडेंड वाला है, तो मैं फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, आपको ईजी होगा। देखिए कंपनी ने आपको सिर्फ 1 रुपीज़ का आपको डिविडेंड दिया है, फाइनल डिविडेंड है। मतलब आपके पास कितना भी शेयर हो वो आपको 1 रुपीज़ के हिसाब से आपको दे देगा। मतलब 100 शेयर है तो आपको 100 रुपीज़ मिल जाएगा, तो पर शेयर आपको 1 रुपीज़ दे देगा। हालांकि उसके पहले इंटरिम डिविडेंड में वो दिया था 4 रुपीज़ दिया था। कब दिया था? नवंबर 2024 में दिया था। तो सेकेंड इंटरिम में दिया था 3 रुपीज़ दिया था। कब दिया था? वो मार्च 2025 में दिया था। तो 4 दिया था, वो 3 दिया था, 7 और 1 दिया, टोटल 8 हो गया। तो मतलब 8 इस साल दे दिया है आपका डिविडेंड दिया है कंपनी ने। तो ये तो हो गया हमारा डिविडेंड के बाद। अभी हम रियल टाइम में आते हैं कि अभी किस पोजीशन पर है और आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। तो देखिए ये उसका चार्ट है, अभी आपके सामने स्क्रीनशॉट लिया। देखिए
वो जो पहले देखिए कंपनी यहाँ पर कहाँ पर था, ये था 1136 पर था। तो 1136 से वो लगातार वो नीचे आकर नियरली 600 के आसपास यहाँ पर पहुँच गया है। तो 600 से वो ऊपर बढ़ा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नॉर्मल पैटर्न आपको दिख रहा होगा, एक मतलब डिफरेंट पैटर्न आपको दिख रहा होगा। देखिएगा यहाँ पर एक चैनल हुआ है, देखिए चैनल के थ्रू ही वो अभी चल रहा है। मतलब जब भी वो ऊपर जाता है, इस चैनल को कभी मतलब इस लाइन की चैनल का इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करता है। तभी अगर जब भी नीचे आता है, इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करता है। फिर से वो ऊपर गया है, अभी वो 775 पर है। तो अगर नीचे भी आया भी तो कितना पर आ सकता है, तो आ सकता है आपका, मैं आपको अगर जूम कर दूं तो ये हो गया 757 था। तो आप मान लीजिए, तो ये अगर आ ही सकता है, अगर नीचे अगर आएगी तो 757 तक आ सकता है। फिर से वो ऊपर उठ सकता है। तो फिर से वो थोड़ा नीचे आके अगर इसको अगर तोड़ दिया, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये है 860। इस लाइन को जब तोड़ेगा तभी वो ऊपर जा पाएगा। तो इस लाइन को जब 860 अगर तोड़ेगा, वो डायरेक्ट चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 1038 तक जा सकता है। तो जब तक 860 नहीं तोड़ाएगा तब तक इस कंपनी को मतलब इतना ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ये इसी चैनल पर इसे ही मतलब पैटर्न में चलता हुआ रहता है। तो 860 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर एंट्री भी करना भी है तो 860 को आपको वेट करना है। जब 860 पहुंचेगा तब आप एंट्री एग्जैक्टली 860 में नहीं करिएगा, थोड़ा ज़्यादा करिएगा, 865 में एंट्री करिएगा। तभी आप स्टॉप लॉस लगाना 858 आप लगा देना आपका स्टॉप लॉस। और आपका टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 1038 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसका आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 1136। अब इसके बाद आप एग्जिट कर लेना दोस्तों, क्योंकि उसके बाद पूरा फुल्ली कंसोलिडेट होगा कंपनी का, मतलब इस सेक्टर। इसके बाद वो फिर से वो नीचे यहाँ तक आ सकता है या फिर यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद ही वो फिर से ऊपर जाएगा। इसे डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं जाने वाला है, क्योंकि देखिए इसका ऑलरेडी उसका 52 है अभी RSI। तो नॉर्मली मतलब ये ऊपर जाने की अभी थोड़ा चांसेस है, क्योंकि जब तक 70 नहीं पहुंचेगा तब तक आप मान के चलिए कि कंपनी का ओवर बाय नहीं हुआ है, मतलब अभी भी बाय कर सकते हैं। तो अभी वो है 775, तो 860 तक जा सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा। तो 860 जब पहुंच जाएगा उसके बाद आपको देखना पड़ेगा इस लाइन को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। उस लाइन को अगर तोड़ देगा तो ऊपर चला जाएगा 1038 पर जा सकता है। और एक बात दोस्तों, अगर 860 से अगर नीचे आया, मान लीजिए आप नीचे आ गया, तो नीचे आकर कहाँ तक आएगा, वो सेम आ जाएगा 760 तक आ सकता है। तो मतलब इस लाइन को आ सकता है। तो इस लाइन को आप जब अगर नीचे आएगा तो इस लाइन से नीचे नहीं आने वाला है, ये तो श्योर है। तो इस मतलब अगर नीचे आया तो इस लाइन के आसपास पहुंचा तभी आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। तभी आपका फर्स्ट टारगेट होगा वही वाला, ए वाला होगा, 860 होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट ए वाला होगा, 1038 होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 1136 होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।